हमारे साथ ट्यूशन ब्यूरो में सहयोग करने वाले हमारे प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आप लोगों से कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। जो हम ये देख रहे हैं कि कुछ समय से लगातार लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे आपके बीच में या गार्जियंस में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो। हम जो भी काम करते हैं पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रहता है, उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जब आते हैं तो हर कुछ रिटेन होता है। आपको सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन स्टडी करने को दिए जाते हैं, उसको एग्री करने के बाद ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हमारे मन में ये आया कि आप लोगों के पता नहीं क्या ऐसी कंडीशन है कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आते हैं, लेकिन जैसे ही ट्यूशन आपको मिल जाता है और गार्जियन से आपकी मुलाकात होती है, धीरे धीरे आप सारा कुछ भूल जाते हैं और जो चीज़ें संस्था के विरुद्ध जाती हैं आप वो बातें कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। ऐसी कंडीशन में हमें ये समझ में आया कि क्यों ना मैं आपको पूरे नियम कानून कायदे जो भी हैं ट्यूशन ब्यूरो के, आपको एक बार डिटेल में वीडियो के माध्यम से समझा दूं, ताकि आप लोग उन नियमों को हमेशा याद रखें और आपके थ्रू हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग किसी तरह से मिसगाइड ना हो, ना ही गार्जियंस मिसगाइड हों। ट्यूशन ब्यूरो का मेन उद्देश्य यही है कि गार्जियंस को अच्छी फैकल्टी मिले और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अच्छा काम मिले। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि टीचर को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो या गार्जियंस को किसी तरीके से प्रॉब्लम हो। आप हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं तो पूरे विश्वास के साथ जुड़ें और संस्था के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको आप फॉलो करें। अगर आप रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा कि आपने संस्था के नियमों के खिलाफ काम किया है और ऐसी कंडीशन में आपको संस्था से तुरंत निकाला जा सकता है। तो रूल रेगुलेशंस को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जब भी ऐसा लगे कि क्या कैसा था वो आपको पता चल जाए इस वीडियो को देख करके। तो देखिए, पहली चीज़ एक ये है कि जब आप आते हैं तो मेन होता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो प्रेजेंट टाइम में जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है। संस्था के नियमों के अनुसार जो भी फीस गार्जियन से तय होगी वो टीचर को क्लियर बता दिया जाएगा कि इतनी फ़ीस है, और संस्था में ही ऑनलाइन फ़ीस आएगी। उसके बाद टीचर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। डायरेक्ट गार्जियन से टीचर को फ़ीस लेने का रूल नहीं है। अगली बात ये कि चूँकि किसी भी तरह से सरकारी या अदर कहीं से संस्था को फंडिंग नहीं मिलती है, इस वजह से संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम हर ट्यूशन पर टीचर से 1 महीने की ट्यूशन फ़ी लेते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। उसको चाहे आप एक बार में ही दे दें या उसको 2 महीने में 50-50% करके आप दे सकते हैं, लेकिन आप इतना कन्फर्म समझें कि गार्जियन से जो फीस आएगी वो सीधा ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन ब्यूरो में ही आएगी। उसके बाद ट्यूशन ब्यूरो से ही
फीस टीचर को प्राप्त हो सकेगी। अगला रूल ये है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है, यानी रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो हर साल नया होगा। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल 12 महीने के लिए मान्य होता है। 12 महीने के बाद वो एक्सपायर माना जाएगा। इसलिए आप लोग इन बातों को ध्यान रखें। अगली चीज़ ये है कि हमारा उद्देश्य आपके साथ ईमानदारी के साथ अच्छे से रहने का है, आपके साथ काम करने का है। सरकारी नौकरी 100% लोगों को नहीं मिलती है, तो हमारा उद्देश्य एक ये भी है कि बाई चांस अगर आपको नौकरी कहीं नहीं मिलती है तो आप संस्था के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप संस्था के साथ पूरी तरीके से फेथफुल हैं तो ऐसी कंडीशन में विश्वास कीजिए, संस्था आपके लिए इतनी व्यवस्था कर सकती है कि आपकी लाइफ आराम से रिस्पेक्ट के साथ चल सकती है। ये हम विश्वास के साथ आपसे कह सकते हैं। ये सारा कुछ वीडियो में हमें कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे साथियों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रूल रेगुलेशंस को भूल जाते हैं। जिस समय उन्हें ट्यूशन मिलता है, गार्जियंस का उनको सानिध्य मिलता है तो भूल जाते हैं। एक चीज़ और बता दें साथियों, आप लोगों की और हमारी जो भी कमिटमेंट होता है उन चीज़ों को अकॉर्डिंग टू ट्यूशन ब्यूरो आपको आम पब्लिक में डिस्क्लोज़ नहीं करना है, क्योंकि ये तो सब लोग जानते हैं, परिवार हो चाहे कोई संस्था हो, उसकी जो सीक्रेट होती हैं वहाँ के एम्प्लॉय को अगर आम पब्लिक में वो बताता है तो उसको संस्था के नियमों के विरुद्ध ही माना जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। विश्वास करिए, आप लोगों को हम बहुत प्रेम करते हैं, अपना मानते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कष्ट ना हो। लेकिन कभी कभी आप लोग पढ़े लिखे होकर बच्चों वाला काम कर जाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। याद रखिए, हमारे आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका नुकसान ट्यूशन ब्यूरो को भी होता है और आपको भी होता है। ये ना सोचें कि आपको नहीं होता है। दोनों की क्रेडिट साख पर होती है। तो याद रखें, पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन क्रेडिट को दोबारा नहीं कमाया जा सकता। आप हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। आप जो भी करें सोच समझ कर करें, हमें आपका ख्याल हमेशा रहेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो समय समय पर हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से बात करते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ संस्था का साथ देंगे और जो अभिभावक हैं उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर बात होती रहेगी।